Hello everyone, welcome back to the Alchemist. Today we are going to learn about some concepts of acidic strength and basic strength of organic molecules which will definitely help you in your examination. और हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे जो आपको आगे जाके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिडिटी से। देखो हमने क्या देखा था कि एसिडिटी क्या होती है। तो एसिडिटी क्या होती है, मानो कोई कंपाउंड है कि जिसके पास प्रोटॉन है और वो अगर प्रोटॉन लूज करता है यहाँ से -H+। ठीक है, ऐसे अगर प्रोटॉन लूज करता है तो क्या बनेगा, अनायन बनेगा। राइट, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट अनायन या फिर कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये जो अनायन है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा ये एसिडिक होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, जितना ज्यादा अनायन स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक कंपाउंड होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो देखो क्या हुआ कि एसिडिटी जो है वो क्या होती है, अनायन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। 3 या फिर 4 कंपाउंड दिए होंगे और उसमें पूछेंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है या फिर सबसे कम एसिडिक कौन है या फिर सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्या देखना है एसिडिटी के लिए, कि उसका कॉन्जुगेट अनायन बनाना है। यानी कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जो है, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन जो है उसको रिमूव करने के बाद जो अनायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी अगर जो सबसे ज्यादा होगी तो वो कंपाउंड क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। राइट, तो अनायन स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जो होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा, उस पे अनायन ज्यादा स्टेबल होगा। या फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कुछ फैक्टर से, यानी कि -I इफेक्ट, -M इफेक्ट, -R इफेक्ट या फिर एरोमेटिसिटी, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसके ऊपर अनायन स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। या फिर एक डिपेंड करेगी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे, कि जिस कार्बन के ऊपर अनायन होगा उसका अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज जो है, अनायन जो है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। इसलिए जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है, देखो क्या होगा, अगर कोई कार्बन है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसमें क्या होगा कि 25% ऑफ एस कैरेक्टर होगा और 75% ऑफ पी कैरेक्टर होगा। राइट, क्योंकि देखो एक एस ऑर्बिटल है और 3 पी ऑर्बिटल है, तो उस तरह से यहाँ पे 25% ऑफ एस कैरेक्टर होगा। अगर कोई कार्बन है जो कि डबल बॉन्डेड है, sp2 कार्बन है, तो उस पर क्या होगा, 33% ऑफ एस कैरेक्टर होगा और 66% ऑफ पी कैरेक्टर होगा। राइट, और अगर कोई कंपाउंड है और कोई कार्बन है जिसके ऊपर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसके ऊपर क्या होगा, 50% ऑफ एस कैरेक्टर होगा और 50% ऑफ पी कैरेक्टर होगा। राइट, तो इस तरह से होगा। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किस में होगा, sp कार्बन पे, जो कि ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। फिर किस पे होगा, sp2 कार्बन पे, और फिर किस पे होगा, sp3 कार्बन पे। ठीक है, तो एक तरह से एनाइन स्टेबिलिटी जो है वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। राइट, देखो आगे। तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए क्या याद रखना है, कि देखो एसिडिक स्ट्रेंथ यानी क्या होगा, अनायन स्टेबिलिटी। राइट, और बेसिक स्ट्रेंथ यानी क्या होगा, कटायन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अनायन स्टेबिलिटी जो है वो सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे।
कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है तो उसके ऊपर अनायन जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके ऊपर जो है वो अनायन मोर स्टेबल होगा, यानी कि वो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड होगा। ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगी एसिडिटी? सेकंड डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर। किसी कंपाउंड के ऊपर अनायन है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो वो उसके ऊपर जो है वो अनायन माइनस चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस इफेक्ट, उसके ऊपर भी एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर अनायन स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। कैसे देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है? एरोमेटिसिटी, राइट। कोई अनायन है और वो कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। फिर क्या देखना है? माइनस एम इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई ग्रुप है और अगर कॉन्जुगेशन में है और पाई बॉन्ड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो उसके बाद हमें क्या देखना है? रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, और उसके बाद क्या देखना है? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक है। सबसे पहले अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर हमें क्या देखना है? मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव। एमआरआई हमने देखा था उस तरह से। ठीक है। आगे देखो, और किसके ऊपर डिपेंड करेगी? परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर। परसेंटेज एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा अनायन स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमने देखा था कि 1 डिग्री जो होता है, प्राइमरी अनायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन। ठीक है। तो इतने पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में। ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में हम क्या देखेंगे कि कटायन स्टेबिलिटी, यानी कि कटायन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होगा। ठीक है। एटम क्या होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर क्या होना चाहिए? उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। फिर क्या देखेंगे हम? कुछ फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है। अगर कोई कटायन है और वो एरोमेटिक हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। फिर क्या होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या देखनी है? प्लस एम इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कोई पाई बॉन्ड के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लस एम इफेक्ट। फिर क्या देखना है? प्लस आर इफेक्ट। और फिर क्या देखना है? प्लस आई इफेक्ट, राइट। देखो इसका, अब देखो यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे हमने एस कैरेक्टर देखा था कि अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो अनायन स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और अनायन स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो वैसे ही एस कैरेक्टर अगर डिक्रीज होगा तो बेसिसिटी क्या है? इंक्रीज होगी, राइट। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पी कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो भी क्या होगा? बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो भी बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, राइट। और आखिर में हमने क्या देखा था कि टर्सरी कार्बोकटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होगा, राइट। इस तरह से होगा। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो उसके ऊपर से आपको आ जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करना है और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करना है। ठीक है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके बेस के ऊपर, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा।
इस लेक्चर में हम सारे एग्जाम्पल देख लेंगे कि जो कि जिसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होंगे। ठीक है, तो देखो आगे एग्जाम्पल्स। देखो ये एक एग्जाम्पल है कि जिसमें हमें एसिडिटी ऑर्डर फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, OH। OH सारे के सारे OH है। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रोटॉन निकल जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोटॉन को डिसोसिएट करना है। प्रोटॉन को डिसोसिएट करने के बाद हमें माइनस चार्ज मिलेगा। अब देखना है कि अनायन जो है वो कितना स्टेबल है, किस कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल है, किस कंपाउंड में कम स्टेबल है। ये अगर हम देख ले तो हमें एसिडिटी ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो NO2 ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कंपाउंड अगर देखे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, N डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन माइनस। अब क्या होगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे जाएगा और ये जो है कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये क्या होगा, एक तरह से माइनस एम इफेक्ट। तो इस कंपाउंड में माइनस एम इफेक्ट लग रही है। ऑर्थो में है तो यहाँ भी माइनस एम इफेक्ट लग रही है। लेकिन अगर कंपाउंड कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा में होगा तो क्या होगा, देखो हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे N डबल बॉन्ड और O माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके अगर ऑक्सीजन पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। देखो यहाँ से अगर हम ले लेंगे इस तरह से तो ये यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ही है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ से कोई बॉन्ड यहाँ पे नहीं आ सकता। इसलिए अगर मेटा पोजिशन पे कोई कंपाउंड होगा तो वो क्या होगा, वो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में वो पार्ट नहीं ले सकता। कॉन्जुगेशन में पार्ट पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे अगर कोई कंपाउंड होंगे तो ही ले सकते हैं। मेटा पोजिशन पे अगर कोई कंपाउंड होगा तो वो कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले सकता, इसलिए वो मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखा सकता। ये सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, लेकिन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही पुल करेगा, पाई बॉन्ड से यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे नो इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रही। लेकिन देखो यहाँ पे भी माइनस एम इफेक्ट लग रही है, यहाँ पे भी माइनस एम इफेक्ट लग रही है। हमें ये पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग होगी। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों कंपाउंड तो जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गए, ज्यादा एसिडिक हो गए इससे, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है और यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट है। लेकिन इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो देखो जिस कंपाउंड में ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा वो कंपाउंड जो है ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस कंपाउंड में देखो लॉन्ग रेजोनेंस है, ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखो अगर ऑर्थो पोजिशन पे कोई कंपाउंड है इस तरह से NO2, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इसलिए ये जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा इससे। ठीक है, ऑर्थो जो है कम एसिडिक होगा। फिर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, और फिर क्या होगा, नो इफेक्ट। तो यहाँ पे जो एसिडिटी ऑर्डर आएगा वो इस तरह से आएगा। तो इसमें आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है कि मेटा पोजिशन पे अगर कोई कंपाउंड होगा तो वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, वो कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेगा, इसलिए वो मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखा सकता। ठीक है, एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, और दूसरा दूसरा ये पॉइंट याद रखना है कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन में जाएगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल में आपको याद रखने होंगे। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या कहा था कि हर एक केस में आपको याद रखना है MRI, लेकिन हेलोजन के केस को छोड़ के। हेलोजन में क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मोर डोमिनेटिंग होगी मेसोमेरिक इफेक्ट से। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो हेलोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा,
मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगी, यहाँ पे लगेगी इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, सब में माइनस आई इफेक्ट लग रही है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्या कॉन्जुगेशन है, तो वो लॉन्ग रेजोनेंस देखा था हमने कि ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में हमें क्या देखना है, डिस्नोपो, डिस्टेंस, फिर देखना है नंबर, फिर देखना है पावर, ये हमने देखा था, राइट। तो जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन होगा और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। तो ये अगर ऑर्थो पोजीशन में है तो वो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि वो जो है वो OH से सबसे नजदीक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर होगा मेटा पोजीशन में, फिर होगा पैरा में, और फिर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रही है, इसलिए ये जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा, राइट। देखो आगे देखो, इस एग्जांपल में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन है, हेलोजन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, कोई ग्रुप नहीं है, तो ये क्या होगा, नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रही है। यहाँ पे क्या है, CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, ये जो है प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जो है लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो क्या दिखाएंगे, कॉन्जुगेशन दिखाएंगे। ये जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे, और ये अगर यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ से कॉन्जुगेशन के थ्रू अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है कंपाउंड में, तो वो क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट। तो हमने सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ में देखा था कि प्लस एम इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर क्या होगा, जो कि प्लस आई इफेक्ट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एम है तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, यानी कि सबसे कम एसिडिक होगा, तो ये जो होगा वो लिस्ट एसिडिक होगा। फिर प्लस आई वाला, तो सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट की, जिसमें माइनस आई इफेक्ट लग रही है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसमें प्लस एम इफेक्ट लग रही है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, यानी कि लिस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में कभी कंपैरिजन आ जाए तो आपको इस तरह से करना है, राइट। माइनस एम इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, और प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, राइट। तो ये आपको याद रखना है इस एग्जाम्पल में। अब देखो ये एग्जाम्पल जो कि है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम एसिडिटी को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, राइट। हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो CH ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रही है, और यहाँ पे भी जो है वो CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये जो है वो प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, लेकिन हम डिस्टेंस, नंबर और पावर वाली जो ट्रिक है वो यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन में है, और ऑर्थो पोजीशन में है तो यहाँ पे क्या होगी, ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग रही है, इसलिए ये जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रही है, और प्लस आई इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। यानी कि प्लस आई इफेक्ट अगर लग रहा है तो वो लिस्ट एसिडिक होगा, और ऑर्थो इफेक्ट अगर कोई कंपाउंड में लग रहा है वो तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट वाला कंसेप्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में आपको सिंपल डिस्टेंस, नंबर और पावर यही देखना है, डिस्नो को ही देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है। तो देखो यहाँ से ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये जो है वो अल्फा कार्बन होगा, ठीक है, ये पी अल्फा, ये पी अल्फा और ये पी अल्फा, तो सब में अल्फा कार्बन पे हेलोजन कंपाउंड है, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे फेल होता है, ठीक है। तो आगे क्या देखना है, हमें नंबर देखना है। तो नंबर देखो कि यहाँ पे जो है इस दोनों में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड लगा हुआ है,
लेकिन यहाँ पे अल्फा कार्बन पे दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड लगे हुए हैं, राइट। तो ये दोनों जो है वो ये दोनों से तो ज्यादा ही होंगे। देखो हम नाम दे देते हैं ABCD। तो हमें ये पता चलेगा कि A और B कंपाउंड से C और D कंपाउंड जो होंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं। डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस से हमें पता नहीं चलता कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो हमें क्या देखना है, नंबर देखना है। तो नंबर से हमें इतना पता चला है कि सी और डी जो है वो ए और बी से ज्यादा एसिडिक है। अब अगर हम ए और बी में या फिर सी और डी में कंपैरिजन करना होगा तो हमें क्या देखना होगा, पावर देखना होगा। तो पावर अगर हम देखें तो FCl CR, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट का पावर का जो ऑर्डर है वो इस तरह से होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जिसमें फ्लोरीन होगा वो होगा, ठीक है। तो ए और बी में जो फ्लोरीन है तो ये जो है वो बी से ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन और आयोडीन में कंपैरिजन करें तो क्लोरीन का पावर ज्यादा है, तो सी और डी में सी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, सी हुआ, राइट, कि जिसमें दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और पावर से भी वो ज्यादा है क्लोरीन, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ। फिर क्या हुआ, डी, कि जिसमें दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और आयोडीन है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, और फिर आएगा बी। तो इसमें एसिडिटी ऑर्डर इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। ये आपको देखना होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है। तो बेसिसिटी ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड कर लेना है और उसके उल्टा रख देना है, तो वो क्या होगा, बेसिसिटी ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसिडिटी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन को अगर डिसोसिएट करेंगे प्रोटॉन को तो यहाँ पे एन पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। अब क्या होगा, CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट लगेगी। यहाँ पे क्या है, नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रही है। और यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट तो लग रही है, लेकिन यहाँ पे NH2 अमाइन है, कोई बेंजोइक एसिड या फिर एनिलिन होगा और उसके ऊपर अगर ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप होगा तो वो क्या दिखाएगा, ऑर्थो इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट, राइट। तो ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा यानी कि सबसे कम बेसिक होगा, लिस्ट बेसिक होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रही है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें कि क्योंकि दोनों में प्लस आई इफेक्ट लग रही है, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन कैसे करेंगे कि देखो कि अनायन पे अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है यानी कि वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो वो क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आई जो है वो सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, जो कि सबसे नजदीक होगा अनायन के। तो यहाँ पे मेटा पोजिशन पे जो CH3 ग्रुप है वो अनायन के नजदीक है, यानी कि यहाँ पे जो है CH3 ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लगा रहा है। और ये अगर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लगा रहा है तो वो क्या होगा, लिस्ट एसिडिक होगा और मोस्ट बेसिक होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा बेसिक होगा इसके कंपैरिजन में, और ये जो होगा इस तरह से हमारा बेसिसिटी ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। देखो आगे, अब देखो इस एग्जांपल पे यहाँ पे हमें प्रोटॉन्स के नंबर दिए गए हैं 1, 2 और 3, और हमें बताना है इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो क्योंकि यहाँ पे देखो ये कार्बन जो है इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये कार्बन जो है वो sp3 कार्बन है, ये क्या है, sp कार्बन है क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। और ये क्या है, sp2 कार्बन है जो कि हाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो हमने क्या देखा कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन की इंक्रीज होगी, और उसके कारण क्या होगा,
अनायन स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर अनायन स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या है, sp कार्बन जो है उसमें 50% s कैरेक्टर होता है, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर देखें हम, तो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट होगा, फिर क्या होगा sp2 कार्बन थर्ड, और फिर क्या होगा सेकेंड, जो कि sp3 कार्बन है जिसमें सबसे कम s कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम प्रोटॉन को डिफाइन कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। बेसिसिटी ऑर्डर हमें डिफाइन करना है। यहाँ पे हम कोई इंडक्टिव इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर एरोमेटिसिटी, ये सारे फैक्टर यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल के बेसिस पे हमें डिफाइन करना होगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। हम बॉन्ड एंगल के बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें बॉन्ड एंगल देखना है किसका, यहाँ पे रिंग के बाहर की ओर जो बॉन्ड एंगल बनता है उसको हमें देखना होगा। तो ये देखो, ये इसको हम नाम दे रहे हैं अल्फा 1, ये एंगल जो है अल्फा 2, ये एंगल जो है अल्फा 3, और ये एंगल जो है अल्फा। ठीक है, अब देखो कौन सा सबसे ज्यादा एंगल होगा बॉन्ड एंगल, तो अल्फा 1 होगा। देखो क्लियरली हमें दिख रहा है कि थर्ड मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे जो है ये बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे ज्यादा है, तो अल्फा 1, फिर क्या होगा अल्फा 2, फिर अल्फा 3, फिर अल्फा 4। राइट, बॉन्ड एंगल इस तरह से होगा। अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। और अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एसिडिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। राइट, और एसिडिटी इंक्रीज करेगी तो बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। राइट, तो यहाँ पे हमें बेसिसिटी ऑर्डर देखना है, तो पहले हमें क्या देखना होगा, बॉन्ड एंगल देखना होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो है वो अल्फा 1 है इसका, यहाँ पे अल्फा 1 जो है वो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा तो उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा तो वो क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा। और यहाँ पे हमें बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है, इसलिए ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा 1 जो है वो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है और वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, और अल्फा 4 जो है वो सबसे कम बॉन्ड एंगल है और वो सबसे ज्यादा बेसिक है। राइट, यहाँ पे एक ख्याल आपको ये रखना है कि बॉन्ड एंगल जो है वो गलती से ये एंगल नहीं देखना है। अगर ये एंगल हम देखेंगे तो जो हमारा ऑर्डर आएगा वो उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बॉन्ड एंगल जो है वो बाहर का देखना है, रिंग के बाहर का बॉन्ड एंगल देखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो आगे, अब हमें ये बताना है कि मोस्ट स्टेबल अनायन कौन सा होगा। तो देखो हमने क्या देखा था, प्राइमरी अनायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। राइट, तो यहाँ पे देखो हम अगर नाम देते हैं तो ए बी सी और डी, तो इनमें से ये जो है वो प्राइमरी अनायन है, ये जो है वो टर्सरी, ये सेकेंडरी, और ये टर्सरी है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी अनायन है वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे ए और सी में देखो दोनों टर्सरी अनायन है, लेकिन ये जो है वो क्या है, एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड और एक माइनस चार्ज, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एरोमेटिक रिंग। और ये कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, इसलिए ये जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो एसिडिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा, सबसे पहले सी आएगा, फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, प्राइमरी डी, फिर कौन सा होगा, सेकेंडरी बी, और फिर आखिर में आएगा ए, क्योंकि वो टर्सरी अनायन है। राइट,
तो इस तरह से हम एनायन स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड अगर किसी में है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक आपको रख देना है, राइट। देखो आगे, डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कंपाउंड्स एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये कुछ कंपाउंड है, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। तो देखो हम कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे देखो, देखो, हाँ एक पाई बॉन्ड है और एक माइनस चार्ज है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है और एक प्लस चार्ज है, तो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहा है, यानी कि वो फॉरेन रूल फॉलो करता है, n=1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, राइट। यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, यानी कि कॉन्जुगेशन है। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। और क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। तो n=0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। लेकिन ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जा रहा है। यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, इसलिए ये कार्बन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, इसलिए ये जो है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तीनों में 3 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन एक एंटी एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक है और एक एरोमेटिक है, राइट। ये कंपाउंड देखो, यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है और 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। कॉन्जुगेशन तो है, और यहाँ पे क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, राइट। ये होगा एंटी एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 होंगे पाई पाई बॉन्ड्स के, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एरोमेटिक होते हैं, इसलिए ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा, राइट। यहाँ पे देखो एंथ्रेसिन, एंथ्रेसिन में कितने पाई बॉन्ड्स है, आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड्स है, यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेंगे। अगर ये हम करेंगे तो n= आएगा 3, राइट, n=3 आएगा, इसलिए ये भी क्या है, एरोमेटिक होगा, राइट। यहाँ पे देखो 7 मेंबर्ड रिंग है, और एक में कटायन है और एक में अनायन है, राइट। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन तो है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज और फिर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन तो है, इस तरह से कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक, राइट। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो कितने पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेंगे, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे कितने होंगे, 3 पाई बॉन्ड और एक माइनस चार्ज, यानी कि यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी एरोमेटिक होंगे, क्योंकि ये जो है वो फॉरेन इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेंगे, राइट। देखो आगे, देखो यहाँ पे हमें इन तीनों में दिखाना है कि कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक। तो वो हम कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे हमें देखने से तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, 4n+2 या फिर 4n। तो हम क्या करेंगे, देखो ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेंगे, और ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो एक तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक तरफ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अगर ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो देखो कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, राइट, ठीक है। तो देखो अब देखो इस रिंग को क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और कॉन्जुगेशन है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये कॉन्जुगेशन भी है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। उसी तरह से
यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे है एक सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। और अगर यहाँ पे माइनस चार्ज आया है तो ये सिस्टम जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी एरोमेटिक, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ से पाई बॉन्ड अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये तीनों इस तरह से एरोमेटिक है। अब देखो हमने क्या देखा, पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ पे अगर हमने पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा। तो ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये क्या हो रहा है एरोमेटिक हो रहा है और एरोमेटिक जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज आने से अगर रिंग एरोमेटिक हो रही है और एरोमेटिक जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहीं आएगा। यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आता तो वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाती और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो एंटी एरोमेटिक होती है। और हमने एरोमेटिसिटी के चैप्टर में देखा था कि एंटी नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक कभी भी नहीं बन सकता। तो इसलिए यहाँ पे एंटी एरोमेटिक जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है, इसलिए ये नहीं बन सकता। माइनस चार्ज आने से ये एरोमेटिक हो रही है तो ये ही बनेगा। ठीक है, तो अगर कोई पाई बॉन्ड आप ब्रेक करते हो और प्लस चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज दोनों में से कोई भी एक चार्ज आने से अगर वो रिंग एरोमेटिक हो रही है तो वही चार्ज आपको वहां पे लगाना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, देखो आगे ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें हमें देखना है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होगा। तो देखो यहाँ पे यही होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है एक तरफ, यहाँ पे दोनों ही सेम रिंग है। ठीक है, तो किसी भी रिंग पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये रिंग जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये सिस्टम जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी। तो एक तरह से ये जो है वो एरोमेटिक हो जाएगी और ये जो है वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। दोनों में से कोई भी एक रिंग एंटी एरोमेटिक हो रही है तो पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन और दो 4 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड्स के, राइट। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चल रहा है तो ये जो है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ही का दोनों क्या है एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक रिंग है तो ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर ब्रेक करेंगे पाई बॉन्ड तो यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज, ये जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी और यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड है तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी और प्लस चार्ज आने से यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगा, इसलिए ये भी एरोमेटिक हो जाएगी। तो ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, तो पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, इसमें हम कैसे बताएंगे कि एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक। तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन का जो है पाई बॉन्ड ब्रेक करना होगा। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाएंगे ऑक्सीजन पे जाएंगे और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, राइट। तो देखो सिस्टम कैसे बन जाएगी, इस तरह से बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो क्या होगा कॉन्जुगेशन हो गया, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से कॉन्जुगेशन हो गया और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। अब देखो ये दोनों एग्जाम्पल जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या होगा कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं वो हमें पहले तो देखना होगा। तो यहाँ पे बोरॉन है और बोरॉन के पास क्या होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है और वैकेंट पी ऑर्बिटल होने के कारण
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वैकेंट पी ऑर्बिटल में कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं, वो वैकेंट पी ऑर्बिटल में जा सकते हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोरोन है और वैकेंट पी ऑर्बिटल है, कॉन्जुगेशन तो हो सकता है लेकिन यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, इसलिए ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के एग्जांपल्स देखे और फिर एरोमेटिसिटी के एग्जांपल देखे हैं कि जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड लक, थैंक यू।